खबर साठी से जो अवैध शराब के विरुद्ध की गई छापेमारी में पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी। इसमें कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बसंतपुर में लगभग 500 लीटर निर्मित शराब को बहा दिया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही 15 लीटर शराब बरामद की गई। इस मामले में पुलिस ने एक को नामजद अभियुक्त बनाया। खबर यूपी के बांदा से, जो पेट्रोल पंप संचालक के साथ लाखों रुपए की टप्पेबाजी की गई। बताते चले कि पेट्रोल पंप का कैश लेकर बैंक जाते समय पेट्रोल पंप संचालक आसिफ टप्पेबाजी का शिकार हो गया। तो वहीं गाड़ी के बोनेट से धुआं निकलने की बात कहकर टप्पेबाज ने पेट्रोल पंप संचालक को भ्रमित कर दिया और पैसे लेकर फरार हो गया। जहां टप्पेबाज की बात सही मानकर गाड़ी रोड चेक करने उतरे पेट्रोल पंप संचालक की गाड़ी से मौका देख टप्पेबाज ने रुपयों से भरा बैग उड़ा दिया। पूरा मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बाबूलाल चौराहे का बताया जा रहा है। कबेरू रोड पर पेट्रोल पंप चलाता हूँ, तो वहाँ पेट्रोल पंप का मेरा कैश था जो कि बैंक में जमा हो रहा था, स्टेट बैंक अलीगंज ब्रांच में। तो मैं अपने घर से पैसा लेके जमा करने के लिए अपनी 4 व्हीलर में आ रहा था। यहीं बाबूलाल चौराहे में एक लड़के ने मुझे हाथ दिया और कहने लगा कि आपकी गाड़ी से बहुत काला धुआं उड़ रहा है, निकल रहा है। तो मैंने बाबूलाल चौराहे में रोकना उचित नहीं समझी। मैंने कहा बैंक बगल में है, बैंक में ही जाके उसको देखेंगे कि क्या निकल रहा है। तो जैसे ही मैं बैंक में आया तो मैंने जो मेरे साथ साथी था, मैंने उससे बोला कि जाके देखो कैसा धुआं निकल रहा है। तो वो जब गया तो कुछ धुआं नहीं निकल रहा था, लेकिन आगे ग्रिल में और बोनेट में काफ़ी ढेर सारा मोबियाइल पड़ा हुआ था। तो उसने मुझसे बताया कि यार मोबियाइल पड़ा हुआ है, जरा बोनेट खोल के देखो कोई पाइप वगैरह तो नहीं फट गया जो मोबियाइल फेंकने लगा हो। तो मैं बोनेट खोल के गाड़ी से बाहर उतरा तो बोनेट खोल के देखने लगा उसमें कि कोई मतलब पाइप वाइप तो नहीं पड़ा, तो ऐसा कुछ पता दिखा नहीं। तो बोनेट बंद करके हम गाड़ी के अंदर आ गए और अपना ये हुआ कि बैग लेके चले हैं, अपना कैश जमा कर रहे हैं। तो 2 बैग थे मेरे पास कैश से भरे हुए, तो उसमें से एक बैग वो लड़का उठा के तब तक में फरार हो गया। कितना पैसा था उस बैग में कैश? उस बैग में तकरीबन 7 लाख रुपए था। 7 लाख था और एक बैग और था? एक बैग और वो बच गया? वो बच गया। अच्छा ये बताइए काहे में थे ये जो लूट किया है, जिन्होंने आपके साथ टप्पेबाजी की? दिखाई दे रहा है यहाँ भी जब मुझको रोका तब पैदल थे, तो सीसीटीवी कैमरे में पंप बैंक के बाहर जो आए हैं वो भी पैदल। कितने लोग थे ये? एक अकेला लड़का दिख रहा है, काफी हल्की उम्र का है, तकरीबन 20 साल का। अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में आ रहे थे। उसी दौरान एक आदमी ने उनको कहा कि आपके बोनेट से, आपकी गाड़ी के बोनेट से धुआं निकल रहा है। तो उसी क्रम में वो आगे बढ़ के अपनी गाड़ी रोकते हैं और निकलकर अपने बोनेट को चेक करते हैं और इसी दौरान वो अपने गाड़ी का जो गेट है वो खुला छोड़ देते हैं और वही व्यक्ति पीछे से आता है और गाड़ी में रखा हुआ एक बैग वो निकाल के चला जाता है। अभी तत्काल इस सूचना पर हम सभी अधिकारीगण मौके पर यहाँ पर आ चुके हैं। कई टीमें इसमें लग चुकी हैं, सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हो गए हैं, जिसके आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अपने जनपद के बॉर्डर्स को हम लोग सील करके चेकिंग करा रहे हैं और मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई की जा रही है। जल्दी ही उसको पकड़ के हम लोग गिरफ्तार करेंगे। खबर यूपी के संत कबीर नगर से, जो अधिकारी मोटी रकम लेकर गांव में हुई विकास कार्यों की जांच नहीं करते। इसके साथ ही सादा ब्लॉक में तैनात अधिकारियों की मोटी रकम दीजिए और फर्जी भुगतान करवाई। जो कागजों में 300 मनरेगा मजदूर में मात्र 15 मजदूर कार्य मौके पर मिले। बताते चले कि जनपद में सीबीआई के दायरे में रहने वाला साथा विकासखंड एक बार फिर सुर्खियों में छा गया। कानपुर देहात से, जो बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कानपुर देहात में 17 अप्रैल को आगमन होगा। तो वही 17 से 21 अप्रैल तक पवन तनय रंजीतपुर में 5 दिवसीय हनुमान कथा कर लोगों का कल्याण करेंगे। आपको बता दें कि करीब 2 सप्ताह से शास्त्री जी आगमन और कार्यक्रम की सभी तैयारियां की जा रही। कार्यक्रम स्थल पर करीब 100 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। बहुत अच्छा है प्रोग्राम, क्षेत्र में हो रहा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है और भाईचारा आपस में अभी होना भी चाहिए। हम सब धर्मों को सबको मिलकर, हम लोग ऐसे सनातनी हो कि हम लोग सबको मिलकर चलते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारी धरती में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, यहाँ तक कि ये पवन तनय आश्रम के रंजीतपुर के महंत श्री गोपालानंद स्वामी जी का बड़ा योगदान है इसमें, कि इस एक पिछड़े क्षेत्र में एक पूरे भारत के हर एक मीडिया चैनल सब यहाँ पर आने के लिए लालायित है, इस क्षेत्र को दिखाने के लिए लालायित है। इस क्षेत्र को कोई जानता नहीं था, तो इस तरीके से हमारे क्षेत्र में इस तरीके से सब अधिकारी जान जाएंगे, विकास के मुद्दे बहुत हो जाएंगे इसमें, सब जानिए, सड़कें खराबी हैं। तो इस तरीके से हम जो सोच रहे हैं कि धर्म के नाम से सबका सुख हो
और सबका समृद्धि बढ़े और भारत में एक तरीके से विकास की लहर बढ़े और सब लोग संपन्न है, आपस में मिलकर रहें, धर्म की जय हो। जो आयोजन करता है उनसे लगातार पुलिस और प्रशासन संपर्क में है और सभी जो पहलू हैं उन पे हम लोग ने डिस्कशन किया है और सभी मिलजुल कर जो कार्यक्रम में हम लोग का जो भी सहयोग अपेक्षित है वो हम लोग प्रदान करें और आयोजकों का पूरा सहयोग कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम है वो निर्विघ्न तौर पे होता है और जो भी श्रद्धालु आए अपनी भक्ति के साथ पवन तनय आश्रम में उनका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। इसी के लिए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। तो भीड़ अनुमानित है, उनके लिए जो आयोजक है उन्होंने भी अपने वॉलंटियर्स लगाए हैं और कुछ उन्होंने पुलिस से सहयोग भी प्राप्त किया है। साथ ही जो उनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज है उनके लिए जो आयोजक है उनके द्वारा जो टेम्पररी टॉयलेट्स हैं वो सब बनाए गए हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन की तरफ से जो सहयोग दिया जा सकता था वो दिया जा रहा है और हम लोग के पास जो मोबाइल टॉयलेट्स है और जो पानी के टैंकर्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उनको दिए जा रहे हैं। बाकी वो लोग और भी अपनी तरफ से भी इंश्योर कर रहे हैं। देखिए, हमारे थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत पवन तनय आश्रम गाँव रंजीतपुर में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम होने वाले है 17 तारीख से 21 तारीख तक। उसके संबंधित आयोजक लोगों से बात हमने कर लिया है उनके हिसाब से और बाकी जो हमारे लोकल इनपुट्स और जितने भी इनपुट से हमने आकलन किया है और जितने भीड़ की संभावना है उसका आकलन कर लिया। उसी हिसाब से हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी मानकों के अनुसार जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उस हिसाब से कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी हो, चाहे जो ट्रैफिक रेगुलेशन हो या बाकी अन्य जितने भी चीज़ें हैं जैसे टेक्निकल सीसी कैमरा से वगैरह भी उनसे बात की है और उनको जो हमें मतलब प्रोविजन होनी है जैसे बिजली हो वहाँ पे ज़्यादातर प्रकाश चाहिए, लोग आएंगे, ज़्यादातर महिला भी होंगे उसमें, तो सीसी कैमरा वगैरह के लिए भी बात हुई है और उसी हिसाब से जो भी उनका वहाँ पे आयोजक कर्ता से बात हुई और उनको ये भी कहा गया कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए, उसी हिसाब से काम भी चल रहा है और हमारे तरफ से जितने भी किसानों की के चित्रकूट से जो तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन का वार्षिक बैठक संपन्न हुई। वही बैठक के उपरांत जब मऊ को संबोधित नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही बता दें कि मऊ तहसील अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी और कुमार निर्मला भारतीपुर और जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि उप जिलाधिकारी मऊ द्वारा ग्राम पंचायतों के स्थायी गौशालों का निरीक्षण कर आवारा पशुओं को छोड़ा न जाए। किसानों की 9 बिंदुओं का हमारा संबोधन ज्ञापन है, जिसमें से मेन अन्न प्रथा को लेकर के हमारा ज्ञापन दिया गया है। जो भरण पोषण का सरकार के ऊपर वहां से पूरा पैसा आता है और संबंधित अधिकारी उसका बंदरबाट करते हैं और जानवर को छोड़ देते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अन्ना प्रथा समाप्ति की ओर इसको ले जाए जिलाधिकारी महोदय। चूंकि सरकार इसमें गंभीर है अन्ना प्रथा में, तो जिला प्रशासन गंभीर नहीं। ये भरण पोषण का जो पैसा आता है ये बंदरबाट किया जाता है और वो उन अन्ना जानवरों को गौशाला से छोड़ दिया जाता है जो कि हमारे फसलों का नुकसान करती हैं। यदि यह जानवर संरक्षित कर दिए जाए तो हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा और अपना गर्मी की भी जो फसल होगा वो अपनी लगाएगा। नायब साहब तो अभी आए हैं 2 महीने पहले, उन्होंने कहा कि हमको समय दिया जाए और इसके बाद मैं इसको देखता हूँ, आपकी समस्याओं में विचार करेंगे और देखेंगे, ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया। अधिकारी महोदय के पटल में भी किसान दिवस में रखा है, एसडीएम साहब को कई बार लिखित दिया, तहसीलदार साहब को दिया। उन किसानों को जो जमुना जी की बाढ़ से हमारे किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। ऐसा नाइंसाफी किसानों के साथ ऐसा ये शासन प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? यदि ऐसा करते हैं हमारा ये जो हम देते हैं नहीं करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन अगले मासिक दिवस को एक रणनीति बनाते हुए ये आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। किसानों की 9 यूपी के अमेठी से जो अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी तो वही बाइक सवार महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को देख स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में एक महिला ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के 4 लेन हाईवे पर दौराली मोड़ के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से जो नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय स्टेट बैंक हजरतगंज की मेन ब्रांच में भीड़ उमड़ गई। वहीं इसको लेकर भाजपा नेता
शमशी आजाद से बात हुई, जिसमें नगर निकाय चुनाव से चालान जमा करने के लिए लगी एसबीआई मेन ब्रांच में कतार लग गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही प्रत्याशियों की लंबी कतार लग जाती। जो चालान जमा करने वाले प्रत्याशियों का कहना है कि एसबीआई की व्यवस्था बदहाल हो गई। एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि रात के 12 भी बज जाए लेकिन सबके चालान जमा होंगे। आज जो है यहाँ पर नामांकन का भरा जा रहा प्रारूप भरा जा रहा है, जिसमें एक होता है चालान फॉर्म, जिसमें नगद धनराशि जो है चालान के रूप में यहाँ जमा कराई जाती है। इसके लिए यहाँ पर सभी जो प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि समय कम है और भीड़ यहाँ पर ज्यादा है। जो स्टेट बैंक यहाँ पर मुख्य ब्रांच है, यहाँ पर लखनऊ के हमारे ख्याल से सभी सीटों का यहाँ पर जो है चालान भरा जा रहा है। प्रत्याशी इस बार बहुत ज्यादा हो गए कि काउंटर एक है? नहीं, प्रत्याशी भी ज्यादा है, काउंटर तो एक है ही, जबकि इनको थोड़ा सा सरकार को व्यवस्था करना चाहिए था कि एरिया वाइज अगर ये करा देती और ब्रांचों में करा देते तो भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा न होती। और कल तो संडे है? नहीं, संडे जरूर है, लेकिन इसमें चुनाव जब होता है तो इसमें कोई भी छुट्टी जो है छुट्टी नहीं मानी जाती। संभवतः कल भी जो है यहाँ पर स्टेट बैंक खोला जाएगा और कल भी यहाँ पर चालान भरने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अगर आज आप भर ना पाए तो? नहीं, आज भी हम भर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ 2 बजे से लाइन में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप यही देखिए कि सब जो है एक अंदाज से सबको नापा जाता है। ये नहीं जो आरोप हमारे ऊपर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को महत्व दिया जाता है, वरीयता दी जाती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है सभी को जो है एक रूप में माना जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर लाइन लगे हैं। अभी एक सज्जन यहाँ पे कह के गए थे कि उनको बड़ी व्यवस्था मिली यहाँ पे, पता नहीं लोगों का चालान जमा होगा कि नहीं होगा। उस विषय में मैं कहना चाहता हूँ, आज तक का यहाँ रिकॉर्ड है। पिछले मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, 30 साल की नौकरी मेरी यहाँ पे है, तो मेरा रिकॉर्ड है यहाँ पे। जो भी सेंसस के अंदर आ गए उनका शाम तक देर रात तक सबका चालान जमा हो जाता है, कोई अनसेटिस्फाइड वापस नहीं जाता। आपको करने के दूसरा 5 बजे बाद भी जमा हो जाए? बिल्कुल बैठ के जमा करते हैं लोग कि ये जमा हो जाए, सबको किसी को अव्यवस्था ना हो। आज जो है यहाँ पर नामांकन कौशाम्बी जनपद के सैनिक कोतवाली अंतर्गत अटसरई के बनकर जंगल में आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास संदिग्ध परिस्थितियों में एक 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सनातु अवधेश विश्वकर्मा ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। जैसे ही सूचना मृतक के परिजनों को मिली तो रोते बिलखते हुए घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया है कि मृतक के गले व चेहरे पर हल्की चोटों के निशान पाए गए। मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। ये शव मिला है, इसकी पहचान भी हो गई है और उसके चेहरे पर और गले में कुछ चोट के निशान भी हैं। हम लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, पंजीकृत किया जा रहा है अभी और बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। ये शव मिला है, इसकी पहचान भी हो गई है और उसके चेहरे पर और गले में कुछ चोट के निशान भी हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का दौर जारी। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी दमखम लगा रही और बेहतर चेहरा तलाश कर अपना प्रत्याशी घोषित कर रही। इसी कड़ी में जनपद बहराइच के बहराइच नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी जाहिदा खान को बनाया, जो कि पूर्व अध्यक्ष तेजे खान की पत्नी है, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। तो वही उत्तर प्रदेश में आने वाली 4 मई को पहले चरण का निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा। बताते चले कि 13 मई को नतीजे आएंगे, वही जनता किसे अपना रहनुमा बनाएगी देखना दिलचस्प होगा। इसी बीच सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की जीत की बात कह रहे हैं। यहाँ पर मौजूद सभी नेतागण और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और कार्तिक लोधेगा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी का और समाजवादी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं यहाँ मौजूद हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट बनाया।
अगर आप लोगों ने मौका दिया नगर वासियों ने मुझे मौका दिया तो मैं शहर को सुंदर बनाऊंगी, विकास करूंगी। जो भी यहाँ की, जैसे मैं भी यही रहती हूँ, तो यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं, जैसे जल भराव की समस्या, ड्रेनेज की समस्या और सफाई, सीवर लाइन की कमी है यहाँ पर, और बिजली, प्रकाश की व्यवस्था, ये सब मैं अपने तन मन धन से कोशिश करूँगी इसको पूरा कर सकूँ। यहाँ पर मौजूद खबर बहराइच से, जहां नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने कलेक्ट्रेट भवन स्थित नामांकन स्थलों, डीएम कोर्ट, एडीएम कोर्ट, सीआरओ कोर्ट, नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट, विनियमित क्षेत्र कोर्ट व अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कोर्ट का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है तथा ए डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कार्यालय में संचालित निर्वाचन कंट्रोल रूम, शिकायत सेल व व्यय नियंत्रण कक्ष का भी निरीक्षण कर प्राप्त होने वाली सूचनाओं में तत्संबंध में की गई। बताते चलो कि कार्रवाई के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही डीएम चंद ने बताया है कि जनपद में आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा रही। डीएम डॉक्टर चंद ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करने में सभी संबंधित की ओर से अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो रहा है। डीएम डॉक्टर चंद ने यह भी बताया है कि नामांकन प्रक्रिया का जायजा लेने के लिए उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ नामांकन स्थलों का निरंतर भ्रमण भी किया जा रहा है। जनपद बहराइच में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में नाम निर्देशन की प्रक्रिया 11 तारीख से गतिमान है और अभी तक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और नियम कानून के अंतर्गत नाम निर्देशन की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी उसी प्रकार से चलेगी। जनता द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा, सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस कार्य में सहयोग किया जा रहा है और समय समय से हम लोग राजनीतिक दलों से बातचीत करके आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में और निर्वाचन किस प्रकार से संपादित होगा उसकी विधि व्यवस्था के संबंध में बैठक करके हम बताते रहे हैं। और जैसे ही नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होगी और अंतिम लिस्ट निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट फाइनल होगी, उनकी बैठक करके उनको आदर्श आचार संहिता और अन्य सभी प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा। जनपद बहराइच में